गया, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके ओके। हाँ, मैं कमला रानी कोतवाल बोल रही हूँ, ठक्कर बप्पा स्कूल से हूँ, कक्षा 10वीं, विषय भूगोल। प्रकरण है मेरा जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत ब्राजील की जनसंख्या है। वैसे इसके अंतर्गत ब्राजील और भारत दोनों की जनसंख्या है, पर आज यहाँ पर मैं ब्राजील की जनसंख्या के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी। जनसंख्या, पहले हम देखेंगे जनसंख्या अर्थात क्या। जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंत जीव प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। उसी प्रकार समाजशास्त्र में इसे मनुष्यों के संग्रह, यानी अत्यधिक मनुष्य जहाँ पर रहते हैं और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे ही जनसंख्या कहते हैं। 9 सितंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना ब्यूरो द्वारा विश्व की जनसंख्या अनुमानित तौर पर 7.63 अरब में है। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, प्रत्येक साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। अभी यहाँ पर बगल में हम यह वर्ल्ड पॉपुलेशन का चित्र जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक पॉपुलेशन किसका है। अब यहाँ पर झंडे के द्वारा बताया गया है कि पॉपुलेशन किसका है। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है यह चीन का है। इसका पॉपुलेशन सबसे अधिक है और वह 18% है। इसके बाद भारत का दूसरे क्रमांक पर है। इसी तरह अन्य देशों का भी पॉपुलेशन बढ़ते क्रम में जा रहा है और यह पॉपुलेशन इतना अधिक बढ़ते जा रहा है कि कहीं पर भी पॉपुलेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद यह पॉपुलेशन जो है वह यूएस का है। उसके बाद पहला 1, 2, 3 और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया का है। 5वें नंबर पर जो है वह पॉपुलेशन ब्राजील का है। लेकिन अब इस समय पॉपुलेशन जो है वह ब्राजील का थोड़ा कम हो रहा है और वह 6ठे नंबर पर आ रहा है। यह हम आगे देखेंगे कि वहाँ का पॉपुलेशन किस हिसाब से और क्यों कम हो रहा है। किसी भी देश की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसीलिए अभी हम यहाँ पर चलिए ब्राजील की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे और उसके अंतर्गत निम्न मुद्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है ब्राजील की जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। दूसरा, ब्राजील की जनसंख्या की संरचना लिंग अनुपात। तीसरा, ब्राजील की आयु लिंग पिरामिड। चौथा, ब्राजील की जनसंख्या वृद्धि दर। पांचवा, ब्राजील की औसत जीवन प्रत्याशा। पांचवा, ब्राजील की साक्षरता प्रमाण। अब यहाँ पर ये नक्शा आपकी किताब में भी है। यहाँ पर एक तरफ दोनों ब्राजील के नक्शे हैं, लेकिन एक तरफ ब्राजील की जनसंख्या वितरण दिया गया है और दूसरी तरफ ब्राजील की जनसंख्या घनत्व दिया गया है। अब दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वितरण यानी कहाँ कहाँ पर जनसंख्या अधिक है और कहाँ पर कम है। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के वितरण को देश के क्षेत्रफल के समान भागों में वितरित भाग करते हुए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जब उसको करते हैं तो यह गणना आती है वितरण में। और घनत्व जो है यानी
प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे 1 किलोमीटर है तो वहां पर कितने लोग बसे हुए हैं, उस हिसाब से ब्राजील में कितने लोग बसेंगे, यह इन दोनों में अंतर है। इसलिए यहाँ पर देखिए, इसमें नीचे 1 बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति बताया गया है यहाँ पर बाएं तरफ वाले चित्र में, और दाहिने तरफ वाले में जनसंख्या ब्राजील में यहाँ पर प्रति किलोमीटर सूची में बताया गया है। पीले रंग में 50 से कम बताया गया है। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पीला और केसरी लिए हुए है, वहां पर 51 से 100, और केसरी में 101 से 150, और कत्थई कलर में 151 से 300, और एकदम डार्क चॉकलेटी कलर में 300 से अधिक। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक मात्रा में है, और इसमें देख सकते हैं कि वितरण कितना अधिक है। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न के उत्तर हम इस दोनों चित्र के हिसाब से देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस भाग में जनसंख्या बड़े पैमाने पर केंद्रित दिखाई देती है। अभी ऊपर के नक्शे में इसमें हमने देखा कि यहाँ पर देखिए जनसंख्या के बिंदु एकदम नजदीक नजदीक दिखाई दे रहे हैं, एकदम पास पास में हमको यह दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है जनसंख्या काफी अधिक मात्रा में है। तो यह स्थान कौन सा है, यह हम आसानी से देख सकते हैं अगर आप लोगों को नक्शे का सूचना बराबर से नक्शे की जानकारी है। तो यहाँ पर यह भाग जो है वह साओ पाउलो है, और मिनोस है, झिनार्स है, रियो डी जेनेरी समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है यह, और इसी तरह बाहिया है, रियो ग्रांड सूल है, और कई राज्य इसके अंतर्गत बसे हुए हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में है। उत्तर है हमारा, ब्राजील में सबसे अधिक जनसंख्या जो है रियो डी जेनेरी में केंद्रित है, एक स्थान पर अधिक मात्रा में बसी हुई जनसंख्या है। दूसरा प्रश्न, किस भाग में जनसंख्या अत्यंत कम है। अभी यानी सबसे कम, जहां पर बिंदु है कम है वहां पर जनसंख्या कम है। तो सबसे कम जनसंख्या रोराइमा में है। नक्शे में भी आप लोग किताब में भी देख सकते हैं, इसमें मैं चाहिए तो फिर बाद में बताती हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, उपरोक्त मानचित्र वितरण दिखाने हेतु कौन सी पद्धति का उपयोग किया गया है। अब यह जो है बिंदु पद्धति डॉट डॉट करके बताया गया है। तो जहाँ पर ये बिंदु अधिक है वहां पर जनसंख्या अधिक है, जहाँ पर कम है वहां पर जनसंख्या कम है। अभी रोराइमा बता रही हूँ मैं आपको कहाँ पर है, 1 मिनट। हाँ, ये यहाँ पर मैंने गोल किया है, इस स्थान पर रोराइमा है। यहाँ पर देखो डॉट एकदम कम है, बिल्कुल कम मात्रा में है। तो ये रोराइमा स्थान है ब्राजील का, और यहाँ पर जनसंख्या काफी कम मात्रा में बसी हुई है, इसलिए कहते हैं जनसंख्या वहां पर कम है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। इसके बाद एक अंतिम प्रश्न है, ब्राजील में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है। चित्र में हमने देखा कहीं पर जनसंख्या काफी अधिक है, जैसे मैंने बताया कि रियो डी जेनेरी में सबसे अधिक जनसंख्या है, उसके अलावा भी कई स्थानों पर है। लेकिन
दूसरा जो है जनसंख्या कम मात्रा में सबसे कम है और रोराइमा में है, तो उसी तरह यह जनसंख्या अधिक और कम उसे कहते हैं असमानता क्यों है। तो उत्तर यह है, ब्राजील में जनसंख्या वितरण असमान है। अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तट में 300 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर पाई जाती है। ये जो रियो डी जनेरी की पट्टी है ना, ये 300 किलोमीटर की है और यहीं पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। घनी जनसंख्या का यह क्षेत्र ब्राजील की तटीय समतल निचली भूमि है। उसमें भी दक्षिण पूर्वी तट का भाग अनुकूल जलवायु यानी जलवायु मानव के रहने हेतु है, इसलिए दूसरा है अधिवास क्षेत्र यानी रहने योग्य उपयुक्त है, वहां पर व्यक्ति आसानी से रह सकता है। और उसके बाद उर्वर भूमि यानी जमीन जो है वहां की उपजाऊ है। संसाधनों की उपलब्धता, कई प्रकार के संसाधन वहां पर मिलते हैं। उपलब्धता के कारण कृषि के कारण उद्योग का इस भाग में विकास हुआ है। साथ में कुछ मात्रा में कृषि भी है, खेती भी की जाती है और उद्योग धंधे इसीलिए यहाँ पर अधिक हैं। इसके विपरीत घाटी के अधिकांश भाग में मानवीय अधिवास कम है। वहाँ की प्रतिकूल जलवायु यानी मानव के रहने योग्य जलवायु नहीं है। अधिक वृष्टि होती है, बरसात अधिक होती है, दुर्गमता है एवं घने वनों के कारण लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ है जिससे सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं आ सकती हैं। इन भागों में मानवीय अधिवास हेतु बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या वितरण विरल है, यानी कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। इस तरह यहाँ पर जनसंख्या की असमानता ब्राजील में पाई जाती है। आगे देखेंगे हम, ब्राजील की जनसंख्या कौन से सन में कितनी थी, किस तरह यह बढ़ती गई या बीच में रुकी या फिर कंटिन्यू लगातार बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनसंख्या जो है यह 1960 में, अभी आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, 1960 में जनसंख्या 5 करोड़ के करीब थी और उसके बाद यह जनसंख्या बढ़ी। 1970 में यह काफी अधिक बढ़ गई जनसंख्या और यह हो गई 9.5 के करोड़ के करीब। 1980 में 12 करोड़ हो गई और 1990 में यह जनसंख्या हो गई 15 करोड़। 2000 में हो गई यह जनसंख्या 17 करोड़ और 2010 में 19 करोड़ हो गई और 2021 में इस तरह जनसंख्या आगे आगे बढ़ती जाएगी तो जनसंख्या 21 करोड़ के करीब हो जाएगी। यह इस ब्राजील के इस तख्ते के अनुसार हमें, ग्राफ के तख्ता जो है इसके अनुसार हमें मालूम पड़ता है। यह आगे, ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। सबसे अधिक जनसंख्या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो जनसंख्या है वह ब्राजील में बसी हुई है। जनगणना 2010 के अनुसार लगभग 19 करोड़ बताया मैंने, 19 करोड़ थी यहाँ की जनसंख्या। जनसंख्या वाला ब्राजील विश्व में 5वें स्थान पर है, लेकिन अब यह 6ठे स्थान पर आ गया, यानी जनसंख्या इसकी थोड़ा सा स्थिर हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यह देश विश्व में 5वें क्रमांक पर है। पृथ्वी के भूभाग पर 5.6% भाग ब्राजील द्वारा प्राप्त है, किंतु विश्व की केवल 2.78% जनसंख्या ही इस देश में रहती है। इसलिए इस देश में जनसंख्या का घनत्व औसतन 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 23 व्यक्ति रहते हैं। इस तरह की यहाँ की ब्राजील की जनसंख्या है। ब्राजील में जनसंख्या वितरण असमान है। अधिकांश जनसंख्या
ये भी मैंने पहले बताया आपको। अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तट पर 300 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर पाई जाती है। घनी जनसंख्या का यह क्षेत्र ब्राजील की तटीय समतल निचली भूमि है। उसमें दक्षिणी पूर्वी तट का भाग अनुकूल जलवायु एवं अधिवास हेतु उपयुक्त है। अभी यहाँ पर आप लोग भी थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि ब्राजील में 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, उसी तरह यहाँ पर 2 वर्ग दिए गए हैं। अभी एक वर्ग में, अ वर्ग में जो है यह दूर दूर व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं। आ वर्ग में थोड़ा सा घनापन दिखाई दे रहा है। अभी आप इसके द्वारा ऊपर जो बताया गया है, एक व्यक्ति बराबर, जो एक ये स्टेचू बना हुआ है वह बराबर 80 व्यक्ति। तो उसी तरह से यहाँ अनुमान लगा सकते अ में कितने व्यक्ति हैं और आ में कितने व्यक्ति हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर कम है व्यक्ति अ में, और आ में अधिक व्यक्ति हैं। यही इसमें बताया गया। अ और आ इस 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाले वर्ग में जनसंख्या का वितरण देखकर बताइए कि किस स्थान पर जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। अभी आप लोग इससे बता सकते हैं कि घनत्व कहाँ पर अधिक होगा। तो अ में विरलता पाई गई है और आ में जो है वह घनत्व अधिक है। अभी यह आलेख ब्राजील के लिंग अनुपात को दर्शाता है। अभी लिंग अनुपात यानी इसका मतलब है कि किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या, यानी 1000 में कितनी स्त्रियों की संख्या है। इस ग्राफ के अंतर्गत जनसंख्या संरचना यानी लिंग अनुपात बताया गया है। यहाँ पर y अक्ष और x अक्ष है, यानी खड़ी रेखा और आड़ी रेखा है। आड़ी रेखा यह जो सन बता रही है 1961, 71, 81, 91, 2001, 2011, यानी जनसंख्या जो है वह हर 10 साल में गिनी जाती है और कितनी बढ़ती है कितनी घटती है वो 10 साल बाद उसका अनुमान लगाते हैं। अब खड़ी लाइन में दिया गया है, देखो यह स्त्रियों की रेखा बताई है। यह जो गुलाबी रंग की रेखा है सीधी होते हुए फिर एकदम से ऊपर गई है। यहाँ पर ये पुरुष जो है वह 1000 हैं, तो स्त्रियां जो है वह स्त्रियों की लाल लाइन है यह गुलाबी रंग की, और यह जो स्त्रियों की संख्या है वह 1000 से ऊपर बताई गई है, 1010 के करीब करीब है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि स्त्रियां यहाँ पर अधिक हैं ब्राजील में। उसके बाद 71 में भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। 81 में भी अधिक है और 91 में भी धीरे धीरे यह संख्या अधिक ही होती जा रही है। और इसके बाद 2001 तक यह जनसंख्या स्त्रियों की थोड़ी बढ़ी, लेकिन बाद में यह जनसंख्या स्त्रियों की 2011 में एकदम से बढ़ गई। अब यह जनसंख्या कितनी गई, 1080 तक गई। 1000 पुरुष हैं तो 1080 तक स्त्रियां 2011 में इतनी अधिक बढ़ गई। वैसे पहले से ही ब्राजील में जो स्त्रियों की संख्या सदैव ही पुरुषों से अधिक रही है और 2011 में और भी अधिक बढ़ती गई है यह जनसंख्या। भौगोलिक स्पष्टीकरण, पिछले कई दशकों से ब्राजील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। ब्राजील में वर्ष 2001 के पश्चात स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, काफी अधिक वृद्धि हो गई है। अभी आयु लिंग अनुपात, आयु लिंग अनुपात यानी कि कितने
पुरुष और कितने स्त्रियां हैं, किस तरह से उनका जनसंख्या के साथ संबंध है। यह जनसंख्या लिंग और आयु दिखाने वाला आलेख है, इसलिए इसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ब्राजील का दिखाया गया है, एक तरफ स्त्रियों का है, एक तरफ पुरुषों का है। अभी हम देखते हैं कि इसमें जनसंख्या लिंग के अनुपात पिरामिड में ब्राजील और पुरुषों की कितनी थी। तो जनसंख्या का प्रतिशत जो है यहाँ पर 60, 50, 0 बीच में है, उसके बाद 10, 20 इस तरह आगे बढ़ता गया। इस तरह इसी तरफ इस पुरुषों की तरफ और इस तरफ स्त्रियों की तरफ यह बढ़ते गया है। अब ये है 0 से 6 कितने अधिक पुरुषों की संख्या जो है वह लिंग पिरामिड में थी। तो यह 4 के करीब थी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गई और एक समय आया कि यह स्थिर हो गई। वह 30 से 36 के बीच में, हाँ, उम्र की जो है वह 30 से 36 तक के उम्र के व्यक्ति अधिक मात्रा में जीवित रहते थे। और इस तरफ हम देख रहे हैं कि स्त्रियां भी हैं, वह जो है वह भी कितना है, 30 से 36 के उम्र तक अधिक रहती हैं। उसके बाद फिर उनकी उम्र धीरे धीरे घटती है। जैसे कि 100 पुरुष हैं तो 100 पुरुष में कुछ पुरुष जो हैं जल्दी मर जाते हैं, कुछ पुरुष अधिक समय तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद कुछ और अधिक समय तक। 100 पुरुष में से 50 पुरुष जो है वह 50 साल तक जीवित रहे। तो 60 जो है 60 वर्ष की आयु वाले वह 60 साल तक, 70 वर्ष की आयु वाले जो है समझो और कम उम्र में जीवित रहे। तो इस तरह जो है पुरुष जो है वह धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे उनकी संख्या कम होती जाती है। इस तरफ हम देखेंगे स्त्रियों की संख्या जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वह भी कम होती है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा यह लिंग अनुपात स्त्रियों का अधिक है। ब्राजील में यह लिंग पिरामिड जो है 2016 का दिखाया गया है। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण आता है। जनसंख्या आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या वृद्धित्व की ओर झुक रही है। यानी जैसे जैसे हमारे देश की अपेक्षा जो है ब्राजील में जो है बूढ़े लोग, वृद्धित्व लोग अधिक हैं। भारत में जो है वह बूढ़े लोगों की संख्या कम मात्रा में पाई जाती है ब्राजील की अपेक्षा। इसका अर्थ कि हम देश के विभिन्न आयु समूहों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या अथवा प्रतिशत जान सकते हैं कि कितने प्रतिशत स्त्रियां थी जीवित और कितने प्रतिशत पुरुष जीवित रहते थे। ब्राजील में 80 वर्ष की आयु वाले लोगों का प्रतिशत भारत की तुलना में अधिक है। यानी 80 उम्र के लोग वहां पर अधिक पाए जाते हैं, भारत में उतने अधिक नहीं पाए जाते हैं। अभी यह आलेख ब्राजील की जनसंख्या वृद्धि दर बताता है। वृद्धि दर यानी कि जनसंख्या बढ़ रही ऐसा नहीं। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ वृद्धि दर यानी क्या, किस तरह जनसंख्या वृद्धि दर होती है। जैसे कि समझो इस साल 100 व्यक्ति या 100 बच्चे जन्म लिए, तो 2021 में 100 की अपेक्षा कम लिए या अधिक लिए, यह बताती है जनसंख्या वृद्धि दर। अगर अधिक लिए तो हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है, कम हुए तो जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है। यहाँ पर देखिए अभी यह जो है रेखा जो है गुलाबी रेखा जो है नीचे की तरफ आ रही है। 2021 में एकदम नीचे आ गई
तो यहाँ पर बताया गया है जनसंख्या वृद्धि दर ब्राजील। इसका मतलब ये नहीं कि 2001 में जनसंख्या कम हो गई। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, यह वक्र नीचे की ओर जा रहा है, तब भी उसका यह अर्थ नहीं कि जनसंख्या कम हो रही है। इसका अर्थ यह है कि पहले के दशक की अपेक्षा इस दशक में वृद्धि दर कम हुई। जैसे मैंने बताया कि इस साल 100 बच्चे जन्म लिए तो अगले साल 100 की अपेक्षा कम, यानी 50-60 इस तरह जन्म लिए, यानी वृद्धि दर कम हो रही है। तो ब्राजील में यह वृद्धि दर कम होती जा रही है। अभी यह आलेख पहले हम देखेंगे। 1960 में जनसंख्या वृद्धि दर 3.0 थी प्रतिशत। इसके बाद धीरे धीरे यह रेखा जो है नीचे की ओर जा रही है। 1970 में और नीचे आ गई, 1980 में यह रेखा और नीचे के करीब आ गई, और 1990 में यह 1.0% दर की ओर झुक गई है। और उसके बाद 2001 में यह करीब करीब 0.3 तक पहुंच गई है। इसलिए यानी कि यहाँ जनसंख्या बढ़ना अब कम हो गई है। यानी जो बच्चों की वृद्धि होती थी हर साल, हर 10 साल में अधिक बच्चे होते थे, वह बच्चे कम हो गए। इसका अर्थ है कि जनसंख्या वृद्धि दर कम गति से हो रही है। वक्र की प्रवृत्ति देखकर ऐसा कह सकते हैं कि निकट भविष्य में ब्राजील की जनसंख्या की वृद्धि धीमी गति से होगी और कुछ समय बाद इसकी जनसंख्या जो है काफी कम हो जाएगी। भौगोलिक स्पष्टीकरण। ब्राजील में जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम हो गई है। ब्राजील आलेख का निरीक्षण करने पर यह समझ में आता है कि वृद्धि दर कम हो रही है और आने वाले दशकों में यानी 10 सालों में ब्राजील की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना काफी कम होती चली जा रही है। यहाँ पर यह भी ग्राफ है और ब्राजील का औसत जीवन प्रत्याशा। अभी औसत जीवन प्रत्याशा यानी औसत जीवन प्रत्याशा यह दर्शाता है, औसत जीवन प्रत्याशा का मतलब किसी देश में जन्मा व्यक्ति औसत रूप से कितने वर्ष जी सकता है। अब इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर यानी खड़ी रेखा पर औसत जीवन प्रत्याशा दिया गया है और आड़ी रेखा पर वर्ष दिया गया है 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010 और 2016। अब यहाँ पर जीवन प्रत्याशा हम देख रहे हैं कि 2060 में 54 यहाँ पर दिया है। जीवन औसत प्रत्याशा जो है वह 54 वर्ष की थी। यानी अधिक से अधिक यहाँ पर व्यक्ति जो है कितने वर्ष जी सकता था, 54 साल तक 2060 में। फिर 2070 में जो है वह 59 वर्ष तक जी सकता था। 2080 में ब्राजील में व्यक्ति जो है वह 62 वर्ष की आयु तक वह जीवित रह सकता था। यानी अधिक उम्र तक लोग जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती थी। 1990 में यहाँ पर 65 वर्ष यानी जीवन प्रत्याशा धीरे धीरे बढ़ती जा रही, यानी उम्र जो है वह व्यक्ति की बढ़ती जा रही है। 2000 में 70 और 2010 में 73, 2016 में 75 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। ब्राजील के लोग लगभग 75 वर्ष औसतन जीते हैं। अधिक से अधिक कम से कम तो और जीते हैं, लेकिन जो औसत निकाला गया है वह औसत जो है 75 वर्ष की उम्र तक ब्राजील के व्यक्ति
जीवित रहते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण, किसी देश की औसत जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण लक्षण है। स्वास्थ्य सुविधा बढ़ना, अभी व्यक्ति की उम्र क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि अभी जो है वह हर चीज में उसका उपचार, अगर व्यक्ति बीमार पड़ा तो उसका उपचार कराने जा सकता है। और पौष्टिक आहार जो है पहले की अपेक्षा लोग अपने जीवन में अधिक उपयोग करने लगे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, सब चीज उसको सुविधा मिलेगी, तो उसकी उम्र अपने आप धीरे धीरे थोड़ी तो बढ़ेगी ही। तो वही हाल यहाँ ब्राजील का हुआ है। औसत सुविधाएं बढ़ रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति, पौष्टिक आहार मिलने पर जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगी है। विकासशील देशों में अभी भी औसत प्रत्याशा कम है, परंतु सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। यह ब्राजील का था। लेकिन हमारे यहाँ जो है भारत में, भारत की जीवन प्रत्याशा में उतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। ब्राजील में अधिक हो रही है क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। अगला ग्राफ है हमारा साक्षरता प्रमाण। इसमें भी देखिए एक खड़ी एक आड़ी लाइन है। तो ब्राजील की साक्षरता रेखा ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ है कि ब्राजील में हर 10 वर्ष में साक्षरता का प्रमाण बढ़ रहा है। यानी पहले जो है कम पढ़े लिखे लोग थे 1981 में, धीरे धीरे लोगों की पढ़ने लिखने की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग साक्षर होते जा रहे हैं और 2016 तक उनकी साक्षरता 92.6% तक हो गई है। अभी जैसे 81 में थे तो 74.6 थे और 91 में 80 तक थे, 2001 में 86.4, 2011 में 91.4 और 2016 में 92.6। यानी हम देखते हैं कि यह बढ़ते क्रम में जा रहा है। एक समय ऐसे आएगा कि यहाँ का साक्षरता प्रमाण जो है वह 100% हो जाएगा, यानी सभी लोग जो है वह पढ़े लिखे हो जाएंगे। इस तरह यह हमारा जो है समाप्त हो गया। एक बार हम उसको फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक बार अच्छे से, क्या क्या हमने देखा। जनसंख्या हमने देखा, संसार में जो है ब्राजील का जनसंख्या में कितना स्थान है और भारत का कितना स्थान है। इसके बाद हमने देखा जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं नक्शे के द्वारा। जनसंख्या वितरण यानी क्या, जनसंख्या घनत्व यानी क्या, यह हमने देखा। और इसके बाद कुछ किताबों के प्रश्न उत्तर थे जो आप लोगों को नक्शे के द्वारा देखना था, ये उनके उत्तर हैं। अगर आपको इसके द्वारा कुछ प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ भी सकते हैं। यह ब्राजील की जनसंख्या है 1960 से लेकर 1910 तक की। और यहाँ पर ब्राजील कहाँ पर स्थित है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है और कौन से महाद्वीप में कौन से देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, यह हमने देखा। इसके बाद यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में
जिस तरह यहाँ आयत बताकर बताया गया है कि यह प्रति वर्ग किलोमीटर समझ लो, तो अ में कितने व्यक्ति हैं, आ में कितने व्यक्ति हैं, इस तरह जनसंख्या वितरण हम देख सकते हैं, घनत्व देख सकते हैं। ब्राजील का लिंग अनुपात किसे कहते हैं, लिंग अनुपात में क्या क्या होता है, स्त्रियों की संख्या वहां पर कितनी है और पुरुषों की कितनी है, पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां जो है ब्राजील में अधिक हैं। और यह लिंग पिरामिड हमने देखा कि ब्राजील में जो है पुरुष जो है वह अधिक हैं या स्त्रियां अधिक हैं लिंग अनुपात में। इसके आगे जनसंख्या वृद्धि वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर जो है यह ब्राजील की नीचे की तरफ आ रही, यानी जनसंख्या जो 10 साल में बढ़ती थी वह बढ़ना उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और औसत जीवन प्रत्याशा, यह हमने देखा आयु कितने उम्र तक यह जीवित रहते हैं, और यह उम्र किस तरह यहाँ के लोगों ने 54 से लेकर 75 तक की उम्र बढ़ाई है औसतन, वह किस तरह बढ़ाई है। वहाँ के लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, अपनी चिकित्सा पे, पौष्टिक आहार पे, जिसके कारण वहाँ की आयु बढ़ी है। साक्षरता प्रमाण भी वहाँ के लोगों का अत्यधिक बढ़ रहा है, धीरे धीरे 100 के करीब शायद आ भी गया होगा, करीब करीब सभी लोग शिक्षित हो गए होंगे अभी तक के। इस तरह यह हमारा जो है वह लेसन जो है ब्राजील की जनसंख्या समाप्त होता है। हाँ हेलो सर जी। हेलो सर जी। बंद करने को बोले थे।